जय जय राम। सादर नमन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हमें पृष्ठ 35 पर दोहा नंबर 2। श्री रामाय नमः, 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 श्री रामाय नमः। अमराई के मध्य में नाच रहे हो मोर, कोयल पंचम नाद से भरे सुरस सब ओर। रंग बिरंगे वेश में पक्षी रहे हो राम, नाना सुर संलाप से उनका सजे समान। इत उत उड़ती तितलियां, सुंदर पंख लाए, पुष्प चित्र के रंग में देवे रंग बसाए। बाल गोपाल ही मोद में मिले रहे हो खेल। बैठो पल्पित करूं तले, मैं दो आँखें मेल। भक्ति धर्म के खेत में करूं रमण कर ध्यान। राम नाम का फल मधुर पाऊं अपना ज्ञान। सागर लहरों को दिखे जावा दो, जल चरनाना बांटते नाना करे कलो। सागर लहरों को लिए दिखे जावा दो, जल चरनाना बांटते नाना करे कलो। श्री रामाय नमः, 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 श्री रामाय नमः। महाराज खेतियों में है और वहाँ पर कोयल, लेकिन
सब कुछ कहाँ है? अंदर चल रहा है, राइट? अंतःकरण में चल रहा है। तो महाराज कहते हैं अमराई के मध्य में मोर, मोर के बीच में भी बैठे, और कोयल की सुर भी सुनी, रंग बिरंगे वेश में पक्षी रहे हो राज, नाना सुर सलाप तितलियां पुष्प सो बाल गोपाल भी वहां पे खेल रहे हैं। और लेकिन वो क्या कर रहे हैं? महाराज क्या कर रहे हैं? महाराज कहते मैं हरे भरे पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे बैठूं, अपनी 2 आंखें मेल, भक्ति धर्म के खेत में करूं रमन कर ध्यान, फिर राम नाम का फल मधुर पाऊं अपना ज्ञान। तो जब अंदर चल रहा है और इतने आनंद से शांति से बैठे हैं, तो अब राम नाम जब चलता है तो अंदर से ज्ञान आता है, अपने आप आता है। जब वो अंदर रमा होता है, प्रभु सक्रिय होते हैं, राइट? ये चीज है। और सागर लहरों को लिए अब कहते राम नाम का फल मधुर पाऊं अपना ज्ञान, अपने आप समझ आती है, अपने आप अंडरस्टैंडिंग होती है, कोई फोर्स चीज नहीं होती, कोई ऐसे करना है नहीं, आप अपने प्रवृत्ति के अनुसार चलते हैं, राइट? जैसे बहुत साधक होते हैं, वो उनके लिए राम नाम, बस मैं राम नाम चलते जाए, राम नाम और फिर ध्यान पर। और लेकिन जैसे घर की परिस्थितियों से जूझना, वहां पर इग्नोर करना, वहां पर अपना करना, ये जो छोटी छोटी हमारी परिस्थितियां आती हैं, इससे जूझना, ये वो फिर राम नाम पर विश्वास और राम नाम को एक्टिव वे से कर पाना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक होता है कि मन ऑब्वियसली दूसरी जगह पे लगा लेना। एक चीज होती है कि आप पर परिस्थिति आई है और आपने उसे लेके, है ना, जैसे महाराज कहते हैं, सहर्ष स्वीकार किया कि आ गई है। आ गई के बाद उसके बाद क्या करें? खाना पीना छोड़ दे, खाने का मन नहीं करता, कुछ आनंद नहीं आ रहा, राइट? बिल्कुल जैम ब्लॉक्ड हुए पड़े हैं, और कुछ सूझ नहीं रहा, जो जैसे इधर से कोई बताता है वैसे कर ले, इधर से कोई बताता है वैसे कर ले, इधर से बताता है वैसे कर ले। तो ये जो चीज होती है, ये ट्रॉमेटिक होती है कि आपको आघात लगा है, आप कुछ फील नहीं कर पा रहे, आप पेन नहीं फील पा रहे, इस तरह से नहीं कर पा रहे, जैम हुए होते। तो वहां पर तो इस चीज के लिए जब ये चीज आती है या ऐसा कुछ होता है, परिस्थिति ऐसी आती है, तो फिर जो हम लोगों के लिए तो जप योग बहुत ही सुंदर रहा है कि, और अप्रोप्रिएट जप योग। देखिए अब सिचुएशन आई है, जब आती है और जब हम कहते हैं सहर्ष स्वीकार करें, स्वीकार कर ली, राइट? लेकिन क्या है कि उसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे माइंड पर छा जाता है, जिसके कारण सब ब्लॉक्ड हो जाते हैं, दिमाग ब्लॉक हो जाता है। हम चाहते हैं कि हम, और ऐसी स्थिति में आप अपने सारे काम कर रहे होते हैं, कोई स्टॉप नहीं होता, आप अपने सारे काम कर रहे हैं। अगर आप जॉब पे जाते हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप घर के काम कर रहे हैं, ये देख लिए, लेकिन आप कहीं ना कहीं आपको उसका इफेक्ट हो रहा होता है। हाँ, वो मेंटल ब्लॉक हो जाता है सारा कुछ। क्योंकि इतना आघात लगा होता है। हमारी जो डिसाइसिव विवेक है, विवेक डिसाइड नहीं कर पा, विवेक शांत हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर कोहरा छा जाता है। लेकिन जो राम नाम अगर हम सही ढंग से करते हैं, क्या है कि जब हम लिटरली बिलीव करते हैं मेरा सौभाग्य जाग रहा है, लिटरली बिलीव करते हैं कि मेरे मंगल ही मंगल हो रहा है, लिटरली बिलीव करते हैं, यस। तो क्या होता है उससे, वो जो ब्लॉकेज होती है, जो विवेक जो होता है, जो इंटेलेक्ट ब्लॉक हो जाता है, वो खुला रहता है। हम कहते हैं नहीं महाराज नहीं, मंगल ही मंगल हो रहा है, आप बेस्ट कर रहे हैं।
मेन बात है कि इस तरह की परिस्थितियों में हम अपना विवेक यूज कर सके, धर्म अधर्म, राइट, इन चीजों के बीच में यूज कर सके। तो महाराज कहते सहर्ष स्वीकार करना है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अंदर ब्लॉकेज नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब है कि हमारी नसें, हमारा सब कुछ जैम नहीं होना चाहिए। हमारे राइट एंड रॉन्ग की डिसीजन मेकिंग वो स्थगित नहीं होनी चाहिए, राइट। तो क्या हो जाता है? एक्सट्रीम फियर आ जाता है। फियर जब आ जाता है, फियर से भी ब्लॉकेज होती है। फियर ब्लॉक कर गया तो क्या है कि अब भय हो गया। अब हम क्या करते हैं? अब हम, क्योंकि आक्रोश से ब्लॉक हुआ है, हम आक्रोश वाली चीज चाहते हैं। हम चाहते हैं कोई आक्रोश करके ऐसा करे, वो उसी से दबा जाएगा। और हम गुरुजन और ये जो दिखने में सॉफ्ट चीजें हैं, राइट, हम उनको छोड़कर संसार के सहारे पर जाते हैं। संसार का भी सहारा प्रभु सब कुछ दे देते हैं। ये सहारा भी, ये भी ले ले, ये भी ले ले, ये भी ले ले, चारों ओर से सपोर्ट मिल जाता है। वो प्रॉब्लम कहाँ आता है? प्रॉब्लम खुद के माइंड पे आ जाता है, जो कि ब्लॉक हो गया होता है, जो कि सोच नहीं सकता, जो कि डिसाइड नहीं कर पाता। तो वहां पे ये जप योग बहुत सुंदर है। तो मुझ पर अनंत कृपा, बिलीव इन इट, यू गॉट टू बिलीव इन इट दैट मुझ पर अनंत कृपा बरस रही है। हाँ, मुझ पर अनंत कृपा बरस रही है। आपके कोई फ्रेंड्स नहीं रहे, सबने आपको क्षण कर दिया। हाँ, आपके पास सत्संग का कोई भी कांटेक्ट नहीं रहा, क्षण कर दिया। लेकिन उसने आपके माइंडसेट को इफेक्ट नहीं कर। अगर माइंडसेट इफेक्ट करता है, क्योंकि जो सत्संग है, सत्संग ये चीजें खोलता है। तभी जिनको भी इस तरह के ट्रॉमेटिक होते हैं, उनको डेफिनेटली पुश करते कि जाओ सत्संग, क्योंकि वहां की जो दिव्य तरंगे हैं, वहां का जो सब है, वो छुएगा और वो ब्लॉकेजेस हटाता है। क्योंकि वो एक कदम लेना बहुत इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू अपने घर में कमरे में बैठ के माला करना। वो जाना, अपने आप को पुश करना, जाते रहना, जाना, इस तरह के एनवायरनमेंट में वो जो नसें होती है ना, वो नसें खुलती है और फिर आप इस तरह के शंड होके नहीं बैठ जाते। वो नसें खुलनी बहुत जरूरी है हमारी जर्नी के लिए। नहीं तो बहुत बीमारियां आती हैं, माइंड स्टॉप्स, बहुत कुछ होता है फिर। लेकिन वहां वो कदम लेना वो बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। सो इसलिए महाराज ने मुझसे ऐसे कदम मुझ पर ऐसी कृपा की कि मैं जाती रहूं। उनका आदेश आया कि नहीं जाना है, जाओ, गेट अप, सब अच्छा है। और फिर वहां पर जो कृपा बरसती, वहां जो वो देते, ओ मेरे राम, तू आ, मैं हूं, ऐसे बैठ, ऐसे कर हाँ, वो जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। उस चीज को फेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कर गए तो बाजी मार गए, क्योंकि प्रेम होता है इन्वॉल्व, राइट। तो हमें उस प्रेम के केंद्र को देखना होता है, वहां जो बाकी बैठे होते हैं उनको नहीं। हमें श्री अधिष्ठान जी, अपने गुरुदेव को बैठना होता है। वो इंतजार कर रहे होते हैं, इंतजार करते हैं कि बहुत मेहनत की तेरे पे, चल आ जा, चला। सो वो जो मेहनत है, वो उनका जो प्यार मिलता है, वो बहुत सुंदर है। वो तो फिर विरले बन जाते हैं वैसा प्यार के लिए, वैसे उसके लिए। सो बहुत ही सुंदर है। कल सत्संग जब था हमारा,
जो कईयों को जो बताते हैं बहुत सुंदर करते हैं वे। जैसे कि और ये छोटी छोटी बातें, जैसे महाराज कहते हैं हमें अपनी सुविधा नहीं देखनी, हमें सत्संग की सुविधा देखनी है। या सो इसलिए वे हमें जैसे कि हमारी स्क्रीन लगी होती है, क्योंकि हमारा ऑनलाइन भी होता है, तो स्क्रीन लगी होती है, तो क्या होता है लोगों के लिए जो दूसरी साइडें लगाए होते हैं, लेकिन जो सेवा कर रहे होते हैं, जो ढोलक बजा रहे हैं, मंजीरे बजा रहे हैं या छैने बजा रहे हैं, तो वो देख सकते हैं। कई बार पेज नहीं पलटने वाला कोई साथ नहीं होता, या साथ वालों को पता नहीं होता कि हम पेज पलट दें। ये सुंदर सुंदर बातें ये महाराज ने सिखाई हुई हैं। और फिर आप ही कर सकते हो इस तरह का, पर क्योंकि जब आप कर रहे होते हो तो जब स्क्रीन पर आता है तो छोटा छोटा आता है, तो कोई इसका फायदा ही नहीं, कोई देख ही नहीं पाता दूर से, राइट। तो कल फिर उनको बताया गया। कई बार देखिए सेवा का बताते हैं कि आप ऐसे करोगे महाराज बहुत खुश होते हैं, ऐसे करोगे तो बड़ा आनंद आता है उन्हें, ऐसी छोटी चीजें। और फिर उसके बाद फिर उन्होंने एक पेज किया जो कि एटलीस्ट आप पेज नंबर देख सकते थे और वर्ड्स आते थे क्योंकि बोल्ड आ गया था। तो ऐसे सुंदर जेस्चर से महाराज बहुत आनंदित होते हैं, बहुत ही ज्यादा आनंदित। सो इसलिए ये चीजें अलाइव रखनी चाहिए, ये सुंदर चीजें मारनी नहीं चाहिए परिस्थितियों के कारण, लोगों के कारण, लोगों के टॉक्सिक माइंडसेट्स के कारण। ये चीजें जिंदा रहनी चाहिए। और देखिए अगर वर्षों बाद भी ये चीजें जिंदा रहती हैं, दैट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग। नहीं देखिए आप पे कितनी पाबंदियां हैं, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, लेकिन आपको अपने गुरु का पता है। आपके गुरु कहते हैं नहीं ऐसे आपको करना है, जरूरत है सत्संग के लिए करना है, आपको दूसरों के लिए करना है, अपना सत्संग के लिए देखना, अपना नहीं देखना मुझे मना किया है, मुझे ऐसे कहते हैं, मुझे वैसे कहते हैं। क्योंकि गुरु ने सिखाया कि असली चीज क्या है। हाँ, जिनको नहीं पता वो अपने सिर्फ नेगेटिविटी से बार बार लाते हैं, लेकिन आपको तो बताया ना गुरु ने कि भाई सत्संग के लिए नहीं अनुपमा जी हम उठ नहीं सकते, क्यों हमारे प्रधान जी ऐसे करेंगे। अरे प्रधान जी को थोड़ा देखना है, अपने गुरु को देखना है जो वहां विराजमान होते हैं और आपके ऐसे चरणों से भंडारा भर देते हैं। नहीं तो अभी देखिए हर जगह से निकाला है, मैसेजेस से निकाला है, ईमेल से निकाला है, हर चीज से, मुझे कुछ नहीं पता वहां पे है ना। लेकिन अपने सत्संग के लिए आपने सुना कि भी ढोलक नहीं बज रही है, आप उठ के गए, और वो जो कॉन्फिडेंस है वो महाराज देते हैं। ये नहीं ओ सारा सत्संग बैठा है और मुझे पसंद नहीं करता, नहीं ना करे उनकी सोच है सारी दुनिया ना करे, पर आपके गुरु को पसंद है, ये आपके गुरु को पसंद है, राइट। ये चीजें आपके गुरु ने बताई हुई हैं, उनको पसंद है, उनका सत्संग है, वे विराजमान है। सो आप क्या करते हैं कि आप उठते हैं और लेते हैं अपने सत्संग की अच्छाई के लिए। अगर सत्संग सुंदर सा चले फिर क्या बात है। सत्संग प्रायोरिटी होनी चाहिए, गुरु प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, प्रधान जी ये वो सारी संगत। सत्संग होना चाहिए कि सत्संग के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे गुरु क्या कहते हैं सत्संग के लिए, मेरे गुरु को क्या पसंद है। गुरु की चीजें गूंजनी चाहिए, ना कि संसार की। संसार की चीजें गूंजेंगी तो आप उलझे रह जाओगे और दुखी रहोगे। लेकिन गुरु की चीजें उन्होंने सिखाया है, सत्संग के लिए ऐसे करते हैं। सत्संग वो क्या साधक हुआ जो अपनी सोचे, सत्संग के लिए क्या है, मेरे गुरु मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे जाना है। हाँ मुझे जाना है क्योंकि मेरे गुरु इंतजार कर रहे हैं। इसलिए सत्संग हमारे लिए महाराज ने ये किया हुआ है, श्री राम शरणम हमारे लिए किए हैं। क्योंकि वहां जब हम कदम निकालते हैं, लेते हैं कदम वहां जाने के लिए,
उसमें बहुत तपस्या है, बड़ी सारी चीजें हैं। और स्पेशली जब हम गुरु आज्ञा मानते हैं या ऐसे करते हैं, और स्पेशली जब हमारे ऊपर सत्संग के लोगों से प्रहार हुआ होता है, हमें वहीं जाना होता है, अपने गुरु के लिए जाना होता है। संगत को नहीं पता होता ये सब चीजें, गुरु इंतजार करते हैं मेरा बच्चा आएगा, हम आनंद लेंगे, राइट? वो जाना होता है। वो घर बैठे एक कमरे में नहीं पॉसिबल। कई बार पॉसिबल है क्योंकि घर की सिचुएशन कईयों की ऐसी होती है कि उनको सत्संग में बैठना ही बैठना होता है, राइट? जो भी आपका चॉइस का सत्संग वो चीज है। लेकिन आपके वहां पे श्री रामचंद्र में तो डेफिनेटली कि आप जाएं वहां पर और देखें और आनंद लें और देखें कैसा है। गुरु इंतजार करते हैं, यूं ही नहीं गुरु ने स्टार्ट किया, यूं ही नहीं ये किए। ये तो बहुत ही सुंदर चीज है, पर हर कोई नहीं कर सकता। ये है बात, हर कोई ऐसे नहीं कर सकता। ट्रॉमा होता है संगत का, हर कोई नहीं ऐसा कर सकता, बट इट्स ओके। अपने आप को दम लगा सकें तो जरूर करें, अगर नहीं लगा सकते इट्स फाइन। ऐसा नहीं कि प्रभु नहीं मिलते हैं लेकिन हर की सोच, हर की प्रवृत्ति अलग होती है। हाँ, अपना देखना है। कईयों को होता है, अंदर से होता है, प्रभु ही दे रहे होते हैं तभी होता है मुझे शूरवीर बनना है। हेलो, मुझे शूरवीर बनना है, मुझे जैसे महाराज कह रहे हैं ऐसे करना है, ऐसे करना है, राइट? जैसे महाराज ने कहा शूरवीर बनना है, शूरवीर महाराज का पता है, महाराज के लिए जा रहे हैं, महाराज ने कहा है सबके महाराज ने घर बैठने के लिए थोड़ा ना सत्संग घर खोले हैं ताकि वो खाली रहे। महाराज तो उन विरलों का इंतजार करते हैं जो उनके अभ्यास पर चलते हैं। दूसरों का भी होता है, आते हैं वो, उनको भी तो लाते हैं, बिल्कुल ऐसे नहीं है उनका इंतजार नहीं करते, राइट? लेकिन डेफिनेटली जो अपने आप को पीस के, अपने आप को तोड़ के वहां पहुंचता है राइट? तो कल जैसे मैं देखिए महाराज कितनी बार दर्शन देते हैं, लेकिन कल उनकी एनर्जी कैसी थी, मानो कि मुझे लगा कि मैं अति वेग से मिली हूं, लेकिन वो मेरे गुरु थे जो उसी खींच से मुझे मिले है ना? क्योंकि महाराज कहते हैं ना, हमें लगता है हम हमारे अंदर आई है और हम ऐसे मिले हैं उनसे, लेकिन वो होते हैं, वही होते हैं और वो ऐसे हमसे मिल रहे होते हैं, जबकि इतनी भारी भरकम उनकी कृपा है। लेकिन बहुत अलग सा एक्सपीरियंस था, सच में बिल्कुल बहुत अलग सा था कि कल जब वे आए दर्शन दिए तो बहुत ज्यादा अलग था कि मैं ऐसे अति वेग से ही आया महाराज का, अति वेग से, इतनी जोर की मैं उनसे मिली। इट्स ब्यूटिफुल, है ना? क्योंकि वो अति वेग से, क्योंकि आप सारा हफ्ता इतनी चर्निंग से निकल के वहां जाते, वो इतने प्रसन्न होते हैं और इतनी जोर की फिर आपसे मिलते हैं, लेकिन समाप्त नहीं होता। कहते चल और मैं इतनी हैरान हुई कि इतना कुछ बख्शा उन्होंने, लगे हुए थे भूलना नहीं अनुपमा, मैं भूल भी गई, लेकिन वो बेचारे बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे पास सच में शब्द नहीं। बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। सो वही है सब करते, एब्सोल्युटली वही है सब करते। और उनके प्रेम का क्या कहना या देखिए बहुत। और कल तो जाप का भी इतना आनंद आया क्योंकि बहुत सारे लोग थे, नए लोग थे और इतनी वाइब्रेशंस। सब तो ना ऐसा काम करके आते हैं, सब तो ना जाप ध्यान घर पर करके आते हैं। मुझे बाहर ले गया और बाहर तो पता ही नहीं चला, चक्कर मारती रही, जाप चलता रहा, इतना आनंद था, बहुत बहुत गजब का था, बहुत आनंद था। सो कई बार ऐसे महाराज ने हटाना होता है, सत्संग हो गया, वहां पे हो गए, बाकी वाइब्रेशंस आ गई, चल भाई बाहर जाके कर,
सो बहुत सुंदर था, बहुत आनंद आया। बड़ी कृपा है जी, बड़ी कृपा है। प्रोवाइडेड हम सही ढंग से गुरुजन की आज्ञा का पालन करें, उन्हें अंडरस्टैंड करें और फिर उस पर चलें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। कहीं भी किसी पड़ाव पे रुक जाना, रुकना तो है ही नहीं ना, रुकना तो है ही नहीं, चलते जाने, चलते जाने। सो जो कोई चल सकते हैं ठीक है, नहीं चल सकते तो या हम ऑब्वियसली फोर्स चीज तो है ही नहीं, तो अंदर से आने होते हैं, गुरु के लिए जाना होता है, ये बात है ना, ये चीज है। सो आइए सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।